हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का जो आप लोगों का एग्जाम 17 जो है अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को जो सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज जो पेपर है वो बिल्कुल आपको हूबहू देखने को मिलेगा इसी क्लास से। क्योंकि देखिए, जो चौदह चौदह जो अप्रैल का पेपर हुआ है, ठीक है, 14 अप्रैल, उसी के आधार पे मैंने इस जो है क्वेश्चनों को उठाया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न 14 अप्रैल का लैंग्वेज वाला पेपर आया है, बिल्कुल आपको उसी लेवल का जो है प्रश्न पूछा जाएगा 17 जो है अप्रैल को। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भरे हैं और उनका एग्जाम जो है 17 अप्रैल का होने जा रहा है, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। 17 का हो या आपका जो है 20 का हो, 20 का 20 जो है आप लोग का एग्जाम होने वाला है। आप लोग का लैंग्वेज पेपर, तो 2 दिन अभी लैंग्वेज पेपर होने वाले हैं। जिनका भी पेपर बाकी है, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। क्योंकि पेपर जिस तरीके से बनाया जा रहा है आपको, बिल्कुल मैंने उन जो है प्रश्नों को ही उठाया है। तो बिल्कुल आप लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे कि हिंदी के प्रश्न किस लेवल के पूछे गए थे, और उन टॉपिकों के ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि देखिए, अभी जो आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है, जिस तरीके से आपका मैथ पूछा गया था, आपका जो है जीके पूछा गया था, तो उसके आधार पे मैथ और जीके के भी क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है शाम तक। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उन क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला का राइट उत्तर आपको बताना है। अगर आपको पता है तो हमारे साथ आप हर एक प्रश्न का राइट उत्तर देते चलिए। अगर बेहतर करना है एग्जाम हॉल में, तो आप मेरे साथ हर एक प्रश्न के जो है कोशिश कीजिए कि राइट उत्तर आप खुद से बताएं। अत्यधिक का संधि विच्छेद करना है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि आधा जब भी त आए तो इसे हमेशा छोटी ती में चेंज करना है। तो अति प्लस यहाँ से अधिक जो है य से क्या लिख लेगा, अधिक। अधिक जो है आप यहाँ पे कहोगे अति प्लस अधिक, बिल्कुल राइट उधर है ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ना, अति प्लस अधिक, ये राइट उत्तर है। और जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ये हमें पहचानना है। कवित्री जो है 4 ऑप्शन देकर लिखा गया है, 3 तो गलत है और एक सही है। एक सही वाला राइट उत्तर चुनना है कि जो है कवित्री कौन सा सही लिखा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कवित्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 3। फिर से कह रहा हूं कि आप मेरे साथ क्वेश्चनों का उत्तर बताओ, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो एक बार पेपर से पहले, एग्जाम से पहले आप समझ लो कि बिल्कुल पेपर कर रहे हो। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पूछा गया उसी के आधार पर उन्हीं टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और बिल्कुल 100% आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे। देखिए, ये लगा लिखा है शक्ति, शक्ति से पहले लिखा है यथा, अर्थात यहाँ पे यथा जो है क्या लगाया गया है, उपसर्ग। तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? अस्थावर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएं, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है?
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अस्थावर का जंगम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताएंगे कि जो मापा न जा सके वाक्यांश को एक शब्दों में क्या कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, अपरिमेय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पवन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे अंत में पढ़िएगा, पूछा गया है आपसे कि पवन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है बताना है। आप देखोगे कि समीर बिल्कुल पवन को कहा जाएगा, मारुत ये भी कहा जाता है, और यहाँ पे अनिल भी कहा जाता है, पर अनल नहीं कहा जाता है। अनल किसको कहा जाता है, ये तो आप लोग कहोगे आग का पर्यायवाची है। किसका है, आग का, आग का पर्यायवाची अनल। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी अर्थात बहुत कमजोर होना, बिल्कुल बात गलत हो जाएगा। बहुत कमजोर होना। एकमात्र सहारा, बिल्कुल राइट उत्तर है कि अंधा जो होता है उसका सहारा क्या होता है, एक मात्र सहारा लकड़ी ही होता है उसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो जिन्होंने बताया है ग्राहक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक जो है तत्सम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 9, कारक पहचानना है आप लोगों को। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, से कौन सा कारक होता है, तो से जो है आपदान से होता है और करण से। तो करण तो यहाँ पे दिया गया नहीं गया है, संप्रदान दिया है, कर्म दिया है, तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत। अधिकरण में पर होता है, ये भी गलत। मतलब आप आसानी से ही कर सकते थे अपदान। करण देता तो आप फंस जाते, करण देता तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है। उन्मूलन, फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो आप भाई साहब जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में किसी भी दिन होने वाला है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये क्लास। क्योंकि देखिए खास करके आपके एग्जाम हॉल में जो प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि जो 14 और 15 आज एग्जाम हुआ है उसी के आधार पे ये क्लास बनाया गया है, और बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो रोपड़ आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। द्विज, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो द्विज का अर्थ यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो हाथी द्विज का नहीं अर्थ है, ठीक है। पक्षी होता है द्विज का, दांत होता है, ब्राह्मण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्य रसायात्मक काव्यम यह कथन किसका है। वाक्यम रसायात्मक काव्यम किसका, यह कथन किसका है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। अनुगामी, क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे।
कह रहा है कि अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जो पीछे चल रहा हो उसे बोलते हैं अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अन्वय जो शब्द है इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है ये हमें पूछा गया है। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना। यहाँ पे देखिए आधा ना दिया गया, मैंने आपको बताया है कि जब भी आधा ना आए तो उसमें छोटा उ का मंत्र लगा दो, अनु प्लस अय, अर्थात अय तो शब्द है, इसमें क्या लगा है उपसर्ग अनु लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो मुझे लगता है गलती नहीं करने वाले हैं आप लोग ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यांश की पहचान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो मुझे लगता है कि ये हर एक प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध चुनना है, मतलब गलत चुनना है। वह घर जा रहा है, बिल्कुल बात सही है, वह घर जा रहा है बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय, गाय शुद्ध होती है। यहाँ पे आपको गड़बड़ गड़बड़ नहीं हो गया, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, दूध जो होता है शुद्ध होता है, गाय शुद्ध नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी में गलती लिख दिया था। अगला प्रश्न है, पावक का संधि विच्छेद, पावक का संधि विच्छेद कौन सा है, कौन से संधि के प्रकार का होता है पावक, ये पूछा गया है, बताइएगा। तो पावक में आपको मालूम है कि यहाँ पे बनाना होता है आपको आव, आव आए आय, ये सब किस में बनता है अयादी संधि में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। चतुर्भुज, आप सबसे पहले देखोगे चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार भुजाएं हैं जिसकी। चतुर्भुज किसको बोला जाता है, जिसके चार भुजाएं हों, अर्थात चार भुजा वाले कौन होते हैं, विष्णु जी, विष्णु जी को कहा जाएगा। अर्थात देवताओं के नाम हमने बताया है, बहुब्रीहि समास में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से गलती की गुंजाइश नहीं है आप लोग के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आविर्भाव का सही विलोम क्या है, आविर्भाव का सही विलोम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लगता है आपको, सभी लोग फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तिरोभाव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, आविर्भाव का तिरोभाव कर दो, बिल्कुल राइट उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है, बताइएगा आप। सभी लोग बताएंगे कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या होता है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुरु मंत्र देना, दीक्षित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। गुरु मंत्र देना या दीक्षित करना, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है, कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कृतज्ञ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव चुनना है। मयूर,
मोर को बोला जाता है, अर्थात ये तो संस्कृत का शब्द हो गया मयूर, अर्थात ये हो जाएगा तत्सम। चक्षु ये भी किसका है, तो यहाँ पे मोर जो है मयूर का तद्भव है, अर्थात आप तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो आंखों के सामने ना हो। जो आंखें के सामने ना होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो आंखों के सामने न हो उसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अगला प्रश्न आपके सामने है, विभावरी किस प्रकार का जो है शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23वें नंबर प्रश्न में जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है तत्सम शब्द है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट उत्तर होने वाला है ये आपको बताना है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो जिन्होंने बताया है अधिक प्रिय होना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 3 होते हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अरड़े का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26, अरड़े का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विपिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। परिमित का विलोम शब्द क्या है। परिमित का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। परिमित का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो जिन्होंने बताया है अपरिमित, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। परिमित का क्या हो जाएगा अपरिमित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से उपसर्ग बताना है। स्वागत में क्या उपसर्ग होने वाला है। स्वागत में उपसर्ग आपको बताना है, तो देखिए आधा स है यहाँ पे स्वागत में, तो मैंने आपको बताया है कि इसका क्या हो जाएगा सु हो जाएगा। उपसर्ग क्या हो जाएगा सु प्लस आगत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। देखिए तरड़ी 2 तरीके से लिखा गया है, छोटी ई से और बड़ी ई से। इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए छोटी ई का मतलब होता है सूर्य और बड़ी ई का मतलब होता है नाव। तरड़ी और तरड़ी का मतलब होता है सूर्य नाव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो देखिए निर्गुण का क्या हो जाएगा निह प्लस गुण। अब देख लो आप कहां पे हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
पीतांबर में कौन सा समास है? यदि इसका विग्रह पीला है जो अंबर किया जाए तो। पीतांबर का अगर संधि विच्छेद करते हैं कि जो है पीला है अंबर जिसका, अर्थात आप लोग कहोगे है जो या के समान बोला जाएगा, तो कर्मधारय समास हमेशा ही याद रखना है। जब भी आ जाए है जो या के समान तो ये कर्मधारय समास का जो है उदाहरण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होने वाला है? एक बार फिर कह रहा हूं कि इस क्लास के बाद जस्ट जो है जीके वाली क्लास होगी, आप लोग उस क्लास को बिल्कुल देख लेना, क्योंकि जिस तरीके से जीके के प्रश्न जिन टॉपिकों से पूछे गए थे कल के एग्जाम हॉल में, मैंने बिल्कुल उन्हीं टॉपिकों के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको जो है आपको कवर कराने की कोशिश किया गया है उस क्लास में। तो बिल्कुल उस क्लास को जरूर ही देखिएगा जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो उन टॉपिकों को पढ़ो जहां से एग्जामिनर प्रश्न को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, विलोम उपेक्षा, अपेक्षा का उल्टा। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है बताइएगा। तो अनल मतलब होता है आग, अनिल मतलब होता है हवा। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जिसके पास कुछ न हो उसको बोला जाता है अकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? बताएंगे सभी लोग। छाती पर मूंग दलना अर्थात जो है पास रहकर दुख देना, पास रहकर दुख देना अर्थात छाती पर मूंग दलना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताएंगे उज्ज्वल का सही जो है वर्तनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल। जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में वो जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्या पूछा गया है? प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि प्र आधा ता है तो छोटी ती लग जाएगा, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे शार्दुल अर्थात सिंह को मृगेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की जो है विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से काटता है, यहाँ पे देखिए से का जो है विभक्ति पता करना है। तो देखिए कुल्हाड़ी से काटने का कार्य कर रहा है, अर्थात कोई किसी चीज को काटना है तो कुल्हाड़ी के साथ हम लोग जोड़ कर काट रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे आपदान नहीं होगा, करण से होगा। करण जो है जोड़ने के काम करता है, दो चीज मिलकर एक काम करें तो वो करण से होता है, अलगाव की स्थिति में आपदान होता है।
अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। अधजल घगरी छलकत जाए मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कम ज्ञान होने पर अत्यधिक दिखावा करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनकी बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42, क्या लगता है आपको उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अपकर्ष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है परिणाम में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। परिमाण में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। परिणाम बताएंगे, संधि इसमें कौन सा लगा है। तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम, परिणाम का हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास का उदाहरण मैंने बार बार बताया है समास आपको बेहतर तरीके से। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व में हाइफन योजक चिन्ह का जो है यहाँ पे हम लोग पहचान करते हैं। तो नर और नारी, बिल्कुल हाइफन चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 45, 45वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर धरती, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ, क्वेश्चन नंबर 46, 46वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो कणों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो कणों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा संधि, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 48, रसोई घर, इसका समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, के लिए अर्थात ये कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहा जाता है। जंगल में लगने वाला जो आग है उसे क्या कहा जाता है। जो तो जंगल में जो लगता है आग उसे बोलते हैं दावाग्नि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बहुत तेज दौड़ना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं। ये तो रिपीटेड हो गया भाई, हवा से बातें करना ये भी रिपीट है। अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायक, तो गायक का क्या होता है, डबल यहाँ पे आ का मात्रा है तो गय प्लस अक हो जाएगा।
आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हाथ कंगन को आरसी का अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करें। तो लोटा जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाक्य के रचनात्मक होने का काव्य किसने माना। वाक्य के रचनात्मक होने को काव्य किसने माना। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे विश्वनाथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। चिंतामणि किसकी रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से फिर से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यार कम से कम क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जैसे आपका जो एग्जाम 17-18 को है, 17 और 18 को है, तो उसमें आप लोग के सब्जेक्ट नॉलेज से लेकर आपका जीके जीएस मैथ, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो कि जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी एईडीओ में उसके आधार पे। तो बिल्कुल आप क्लास से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।